क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया और हमने पानी से हर जानदार चीज को पैदा किया, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? हजारों बरस कबल की बात है, जब ये जमीन बिल्कुल वीरान और सुनसान थी। न इंसानों का कोई नामो निशान, न शहरों की चहल पहल, न आबादियों का शोर-ओ-गल। सिर्फ एक ही मखलूक इस करह अर्ज पर सुकूनत पजीर थी, जिन्नात। जिन्नात के कबीले जमीन के गोशे गोशे में फैले हुए थे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक ऐसा इब्लीस जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया और अल्लाह तबारक व तआला की बात नहीं मानी, और वो इब्लीस कैसे जन्नत में से निकाला गया था और अल्लाह तबारक व तआला ने उससे अपनी रहमतें कैसे छीन ली थी, जो वो शैतान जन्नत से बाहर निकाला गया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया था और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो समझ दी जो एक इंसान को होनी चाहिए, वो इल्म दिया जो एक इंसान के पास होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने सारे फरिश्तों को सबको हुक्म दिया कि सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। फरिश्तों ने भी सजदा किया, लेकिन एक मखलूक ऐसी थी जिसने अल्लाह तबारक व तआला की बात नहीं मानी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, और वो ऐसी मखलूक थी जिसका नाम था इब्लीस। सो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने कैसे सजदा नहीं किया था और अल्लाह तबारक व तआला की बात कैसे नहीं मानी थी। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिए पहले आप ये। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया और हमने पानी से हर जानदार चीज को पैदा किया, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? हजारों बरस कबल की बात है, जब ये जमीन बिल्कुल वीरान और सुनसान थी। न इंसानों का कोई नामो निशान, न शहरों की चहल पहल, न आबादियों का शोर-ओ-गल। सिर्फ एक ही मखलूक इस करह अर्ज पर सुकूनत पजीर थी, जिन्नात। जिन्नात के कबीले जमीन के गोशे गोशे में फैले हुए थे, मगर अफसोस कि उनके दरमियान हमेशा खून-रेज़ी, फसाद और बगावत का सिलसिला जारी रहता था। पूरी जमीन एक मैदान जंग बन चुकी थी। जब ये मंजर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश हुआ, तो उस ज़ाते बारी ताला ने फैसला फरमाया कि जमीन को इस फसाद से पाक कर दिया जाए। उन तमाम जन्नात में एक निहायत ही नेक और इबादत गुजार जिन भी था, जिसका नाम था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील बाकी जिन्नों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो फसाद से कोसों दूर रहता और शब रोज इबादत में मसरूफ रहता। जब फरिश्ते जन्नात के खिलाफ जंग के लिए आए, तो अज़ाज़ील ने खुलकर फरिश्तों का साथ दिया। फरिश्ते उसकी इबादत और इखलास से बहुत मुतासिर हुए। जब जंग इख्तिताम पजीर हुई, तो वो उसे अपने हमराह आसमानों पर ले गए। अब अज़ाज़ील फरिश्तों की महफिलों में रहने लगा, लेकिन इसी दौरान उसके दिल में एक खामोश ख्वाहिश ने जगह बनाना शुरू कर दी। काश जमीन की खिलाफत मुझे अता हो जाए। फिर एक दिन दोस्तों, थोड़ा सा इस वीडियो को जरा पॉज करके मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया था और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक़ात से कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। लेकिन एक ऐसी मखलूक थी जिसने अल्लाह तबारक व तआला की बात नहीं मानी, और उस मखलूक़ात का नाम था इब्लीस। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को कैसे जन्नत से बाहर निकाला था, वो तभी से ही जब अल्लाह तबारक व तआला से इस इब्लीस ने ये कहा था, मैं तेरे बंदों को क़यामत तक भड़काऊंगा, ये कहा था दोस्तों। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब से ही ये जो इब्लीस है, ये जो शैतान है, ये हमको क्यों बहकाता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी। जो वीडियो से नॉलेज मिलनी चाहिए वो नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हैरान होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया, क्या तू जमीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? हालांकि हम हर वक्त तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दूसरी तरफ अज़ाज़ील ये ऐलान सुनकर बहुत खुश हुआ। वो पूरी तरह मुतमईन था कि अल्लाह के यहाँ उसका जो बुलंद मकाम है, इसलिए अब जमीन की खिलाफत तो यकीनन उसे ही मिलने वाली है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जमीन के मुख्तलिफ इलाकों से मिट्टी जमा करें। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों, मैदानों, सहराओं और जरखेज जमीनों हर जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी की
इस मिट्टी से अब अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक तख्लीक फरमाना शुरू की, इंसान। जब पहले इंसान की तख्लीक मुकम्मल हुई तो उनका नाम रखा गया आदम। फिर अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी और यूं इंसानियत की इब्तिदा हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम सवालों का सही जवाब दिया कि बिल्कुल दुरुस्त जवाबात दिए। अब फरिश्तों पर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इंसान इनसे बहुत बरतर है। और फिर वो दिन आ गया जब जमीन की खिलाफत का हतमी फैसला किया जाना था। मजलिस में तमाम फरिश्ते और अज़ाज़ील भी मौजूद थे। अज़ाज़ील के दिल में इंसान के खिलाफ हसद की चिंगारी भड़क रही थी, मगर उसे अपनी इबादत पर बहुत नाज था और वो सोच रहा था कि आदम तो बेचारा मिट्टी से बना है और मैं आग से। मैं ही यकीनन अल्लाह के नजदीक अफजल हूँ, खिलाफत तो मुझे ही मिलेगी। और फिर अल्लाह ताला ने अपना फैसला सुना दिया कि जमीन पर उसका खलीफा इंसान होगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों और अज़ाज़ील को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस हुक्म के साथ ही तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, सिवाय अज़ाज़ील के। किसी की मजाल न थी कि अल्लाह के हुक्म का इनकार करे, मगर वो बदबख्त गर्दन अकड़ाए गुस्से और तकब्बुर के साथ खड़ा रहा। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा न करे जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? इब्लीस ने तकब्बुर से जवाब, मैं कभी भी इस मिट्टी के बने आदम को सजदा नहीं करूंगा। मैं आग से बना हूँ, ताकतवर हूँ और ये मिट्टी से बना है। मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहाँ से, तुझे ये हक नहीं कि यहाँ तकब्बुर करे, यकीनन तू जलीलों में से है। उसने अल्लाह ताला से एक हैरान कुन दरखास्त की, मुझे क़यामत तक मोहल्लत अता कर, जिस दिन इंसानों को कब्रों से उठाया जाएगा। मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे, जिस दिन इंसानों को कब्रों से उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी गई। लेकिन इब्लीस ने वहीं एक और ऐलान किया जो एक चैलेंज था, एक साजिश थी। वो कहने लगा, अब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी कसम खाता हूँ कि उन इंसानों की घात लगाकर तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा। फिर मैं उन पर चारों तरफ से हमले करूंगा, उनके सामने से भी, उनके पीछे से भी, उनके दाएं तरफ से भी और उनके बाएं तरफ से भी, और तू उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहाँ से जलील और मरदूद होकर। उनमें से जो तेरे पीछे चलेगा वो भी तेरा साथी होगा और मैं तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। यूं इब्लीस इंतहाई जलील होकर बारगाह खुदाबंदी से निकल गया। वो गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने अपने नेक और महबूब बंदों में मुझे शामिल किया। लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनकी ज़ौजा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वो उनकी रफीका बनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ पियो, खुशी से रहो, मगर एक दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। इसलिए वो चुपके से आया और हजरत आदम और हव्वा के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए। वो उनसे कहने लगा, अगर तुमने उस दरख्त का फल खा लिया तो हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। तुम्हें जन्नत के हर दरख्त से खाने की इजाजत है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस एक दरख्त से क्यों रोका गया? तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। ये दरख्त तो शजरे खुल्द है, यानी हमेशा की जिंदगी देने वाला दरख्त। इब्लीस ने बड़ी नरमी, चालाकी और झूठी कस्मों के साथ ये जाहिर किया कि वो उनका खैर ख्वाह है, तो बिलाखिर वो धोखा खा गए और उस दरख्त का फल खा लिया। बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह ताला का हुक्म टूट चुका था। जैसे ही उन्होंने फल खाया, फौरन जन्नत का नूरानी लिबास उनके जिस्मों पर से गायब हो गया और वो घबराकर जन्नत के पत्तों से खुद को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तो हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम यकीनन खसारे वालों में से हो जाएंगे। हजरत आदम और अम्मे हव्वा ने ये दुआ मांगना शुरू की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम सब इंसान और शैतान जमीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से उतार कर उस जमीन पर भेज दिया गया, लेकिन वो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में उतरे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे, अकेले, तन्हा। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में उतरी, दूर, बहुत दूर। दोनों एक दूसरे को तलाश करने लगे। दिल बेचैन थे, आंखें नम थी, हर समत एक पुकार थी, कहाँ हो तुम? दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चलते रहे, तलाश करते रहे। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम भी
उन्हीं की जुस्तजू में सरगर्दा थी। और फिर एक दिन अल्लाह की रहमत से वो लम्हा आ गया। दोनों की निगाहें मिले, दिल पहचान गए, कदम तेज हो गए और वहां उस मुकद्दस पहाड़ पर दोनों दोबारा मिल गए। यही वजह है कि आज भी हज के मौके पर लाखों मुसलमान मैदान अरफात में जमा होते हैं, जहां इंसानियत के पहले माँ बाप दोबारा मिले थे। इस जमीन पर सब कुछ मुख्तलिफ था। यहाँ आकर उन्हें पहली बार भूख का एहसास हुआ, पहली बार खेती बाड़ी की, रोटी पकाई और तब जाकर पेट भरा। और यूं इस जमीन पर इंसानियत का आगाज हुआ। इंसान और शैतान की कहानी शुरू हुई, एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। सो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो के जरिए ये देखा कि इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया था और अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को जन्नत से कैसे बाहर निकाला था और अपनी रहमत कैसे छीनी थी। अभी से ही ये इब्लीस जो है हमें बहकाता है, बहलाता है, फुसलाता है। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा और इस वीडियो ने आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर दी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि जो ये शैतान है हमें क्यों बहलाता है, फुसलाता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।